द्रौपदी ने भी भगवान का आश्रय लिया था। क्यों? किसे पुकारा था द्रौपदी ने? भगवान को पुकारा ना, जब साड़ी खींची तो भगवान को पुकारा उसने, उनका दुख दूर हुआ। उत्तरा कि जब बाण लगाया पीछे ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा ने भी दौड़ के भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। माता कुंती ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। अर्जुन ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका। मीराबाई ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उन्हें अपनी गति दी। नरसिंह मेहता ने भगवान का नाम जपा, भगवान को पुकारा, भगवान ने उनका कष्ट हरा। तो भाई मैं तो ये जानता हूं ना कि भगवान ही दुख मिटाएंगे। मैंने मैया से कहा, मैया आप श्रीमन नारायण जपना, वो आपका सारा कष्ट दूर करेंगे। वो मैया यहां से उठ के गई और बाहर एक बाबा जी थे, उनसे कहा, अरे महाराज मैं तो बड़ा कष्ट में हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं। बाबा जी ने कहा, अच्छा मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं। सुनना, प्रश्न एक ही था। उस माँ ने मेरे से भी वही कहा और उस बाबा से भी वही कहा। मैंने कहा कि तुम भगवान का आश्रय लो, और बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मैं अभी ठीक करता हूं। और वो बेचारी दुखिया, अब दुखिया को तो लगे कि भाई कहीं से तो दुख दूर होए। एक्चुअली मैं अभी सार बाद में बताऊंगा, अभी कहानी सुनो। वो मैया उस व्यक्ति के संग, वो बाबा ऐसे ही था, बाल बढ़ाए और चंदन लगाए, मान लिया आप साधु हैं। जैसे प्रताप भानु ने साधु मान लिया। गलत आदमी को साधु मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो मैया चली गई। अब बाबा अपने जगह पर ले गया और ले जाके कहा, चलो तुम्हारे लिए पूजा करनी पड़ेगी, 51 रुपए लगेगा, लाओ। अब वो तो दुखिया थी, उसके 5100 रुपए ले लिए और 5100 रुपए में वो नारियल वारियल अगरबत्ती वगैरह ले आया। 50 रुपए का सामान ले आया। चलो आंख बंद करके बैठो। आंख बंद कराया और कहा कि तुम्हारी इस पर्स में क्या है? बोले महाराज मैं आ रही थी तो मेरी पायल रखी हैं, थोड़ा वजन था तो मैंने कहा कहीं चोर वोर ना मिल जाए तो मैंने उतार के रख ली, कोई छीन ना ले। अच्छा पायल रखी है इसलिए मंत्र लग नहीं रहा है, तुम पायल उतार के यहाँ रखो। तुम्हारे बैग में और क्या है? बोले महाराज किराया के 200 रुपए। अच्छा खाली कर दो पूरा पर्स, यहाँ रख दो और आंख बंद करके बैठो। वो आंख बंद करके बैठी है और ये उसका पर्स लेके भाग गया। सारा दुख दूर हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाखंड क्यों बढ़ता है? उस मैया ने मेरी बात मानी होती तो उसका नुकसान होता नहीं। उसने एक्चुअली चोर को ही अपना दुख हरता मान लिया और जाकर के उसने उसका सारा धन लूट लिया। रफू चक्कर, चोर चोर होता है। अब रोती रोती फिर आई मेरे पास, महाराज क्या हुआ मैया, हमारा तो दुख और दुगना हो गया। हमने कहा घंटे भर में कैसे दुगना हो जाएगा, 1 घंटे में। बोले महाराज वो यहाँ बाहर क्या हुआ, हमारे संग ले गए, बोले दुख दूर करेंगे। हमने कहा कि अपना दुख जमाने को बताती ही क्यों हो? हमने बताया तो था कि भगवान का, अब तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति पर विश्वास है। आज व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, जमाने पर विश्वास करता घूमता है। इस चक्कर में ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। और जो पाखंड बढ़ रहा है ना संसार में कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे पैसों में, ये पाखंड है। किसी का दुख दूर नहीं कोई दूर कर सकता। तुम्हारे भाग्य का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि दुख दूर कोई कर सकता था तो माता सीता का ही लोग दुख दूर कर देते ना। दुख दूर कोई कर सकता था तो माता कुंती का ही दुख दूर कर देते। कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। इस संसार में यदि भगवान भी आए हैं तो कर्मों का फल, कल हमने आपको बताया था कि राम जी को क्यों आना पड़ा, नारद जी ने श्राप दिया था। कल की कथा हमने आपको सुनाई है।
नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को कि जाओ, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। श्राप के कारण आना पड़ा। ये संसार कर्म भूमि है, यहां भगवान भी आएंगे तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। दुख से कोई बचा सकता है, केवल भगवान बचा सकते हैं, केवल भगवान। यदि आप कहें कि महाराज जी भगवान बचा सकते हैं तो भगवान को भी तो दुख उठाना पड़ा। हाँ, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? जो बेटा जेल में जन्म ले, जिस बेटे के माता पिता जेल में बंद हो, वो बेटे के जीवन में कितना दुख होगा। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं आया? 14 साल का वनवास। अब आप कहेंगे कि वो भगवान है तो उनके जीवन में दुख क्यों आया? अरे भाई, भगवान है, वो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान होके भी संसार में आता हूं तो मुझे दुख उठाना पड़ता है। तो तुम इंसान लोग संसार में गए हो तो दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दुख उठा के ये बताया कि आप लोग दुख उठाते हैं तो टूट जाते हैं और हम उन दुखों में भी और मजबूत हो जाते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखो। कब तक भागोगे दुखों से? इस संसार में एक जगह ऐसी बता दो जहां दुख ना हो। एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। मजदूर से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक दुखी हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये संसार का नाम दुखालय है। आए हो, दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए यहां दुख से बचने के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं हैं। कोई कितना भी तुम्हें शॉर्टकट बताए, जो शॉर्टकट बता रहे हैं बस वो तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। यहीं से पाखंड स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे फलाने ने ठग लिया, बाबा ठग लिया। बाबा नहीं ठग लिया, तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे लोभ ने तुम्हें ठग लिया है। नाम तुम व्यक्ति का लगा रहे हो। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की? कहना ही है तो भगवान से कहो ना अपना दुख। सबकी सुनते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं सुनेंगे? बिहारी जी खड़े तो हैं सबका दुख दूर करने के लिए। जाके रो लो ना उनके सामने, जगन्नाथ जी के सामने रो लो ना। क्यों तुम किसी व्यक्ति के सामने रोते हो कि मेरा दुख दूर कर दो? कोई किसी का, अरे वो लोग पहले अपना ही दुख दूर कर लें फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई अपना ही नहीं कर पा रहा है। मैं आपके दुख दूर करने का मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। मैं तो कहता हूं कि आप आओगे, तुम्हें कथा सुनाऊंगा और कथा सुना सुना के भगवान का प्रेमी बना दूंगा। और जब भगवान से पुकारोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। दुनिया का दुख भगवान दूर कर सकते हैं, ना मैं, ना मेरे जैसे और लोग। आप लोग चक्कर में जो फंस जाते हैं ना, आज जमाने भर में तांत्रिक फांत्रिक जमाने भर में डोल रहे हैं। क्यों जी? और लोग जाते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और फिर दोष लगा, अरे महाराज बाबा लोग तो ठग लेते हैं। बाबा लोग नहीं, सारे साधु। जो सच्चा साधु होगा वो तुम्हारे दुख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जो सच्चा साधु होगा वो अपना भगवान का नाम जप रहा, वो ये जानता है कि भगवान का नाम ही सबके दुख दूर कर सकता है और दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला है ना। तेरे दुख दूर करेंगे राम। इसलिए सारी दुनिया में भटकने वाले लोगों को मैं बस एक बात कहूं
कि केवल भगवान की शरण में आ जाओ, केवल भगवान से अपना दुख कहा करो, भगवान के आगे रोया करो। मैंने सबके आगे रोकर देख लिया, तेरे आगे रोना बाकी है। जो इनके आगे रो लेता है ना ठाकुर जी के आगे, फिर उसे भगवान किसी के आगे रोने नहीं देते, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रताप भानु से गलती क्या हुई कि वो एक पाखंडी के साथ अपना दुख रो रहा है और कह रहे हैं कि मुझे अमर बना दो। वो खुद ही अमर हो जाएं पहले, फिर तुम्हें अमर बनाएंगे। वो खुद ही सुखी हो जाएं पहले, फिर तुम्हें सुखी बनाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ ना बर्बाद करो, है ना मैया। ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं, इन पाखंडियों के चक्कर में अच्छे अच्छे साधु पिस जाते हैं। जो वास्तविक में साधु संत हैं वो इन पाखंडियों के चक्कर में पिस रहे हैं। उल्टे काम ये पाखंडी लोग करते हैं और अच्छे सच्चे साधु बदनाम हो जाते हैं। साधु लोग क्यों बदनाम हो जाते हैं? क्योंकि साधु, रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। साधु संत के रूप में, साधु संत तो होते हैं पर इनके रूप में बहुत सारे लोग उस वेशभूषा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इस दुरुपयोग से यदि बचना है तो आप अपना दुख किसी को ना कहा करो, केवल भगवान को कहा करो, केवल ईश्वर को कहा करो। कल आपने किसी को दुख सुना दिया अपना, तो सामने वाला आपको दुखी देखकर वो आपको ठग सकता है। कह देगा चलो ये पूजा करा लो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, आप करा लेंगे, होना कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दो नुकसान हैं। पहला तो तुम्हारी पूजा से आस्था उठ जाएगी, अरे हमने की तो थी पूजा, क्या मिला? तो देखो आपकी श्रद्धा और खत्म हो गई, क्योंकि वो पूजा गलत थी, क्योंकि तुमने सिस्टम से कराया नहीं। सिद्धांत जो था वो उस हिसाब से करते, उनको पूजा आती कहां है, कैसी पूजा करनी है। इसलिए लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने। एक मक्खी जाके गुड़ में बैठ गई, उसे लगा बड़ा अच्छा है खाऊंगी, लेकिन उस समय बरसात का मौसम था, गुड़ सीता हुआ, सीता मीन्स नमी थी, तो गुड़ में चिपचिपापन था, चिपकता ना गुड़। तो मक्खी को लगा अच्छा वो गर्मी में बैठा करती थी गुड़ में, तो गर्मी में तो अच्छा गुड़ होता है बिल्कुल सूखा, खाती मक्खी खूब मजे से। लेकिन अब उसे पता नहीं कि बारिश आ गई, बारिश आई तो गुड़ में जरा नमी आ गई तो गुड़ गीला हो गया। अब की बार मक्खी जाके लालच के चक्कर में बैठी, उसकी सखियों ने मना किया, नाजी बारिश चल रही है, गुड़ गीला है लिपट जाएगी। नाजी मैंने तो खाया है, तुम क्या जानो। वो गई बैठी, वह बैठी तो उसके पांव धस गए गुड़ में, यहां वहां पंख फैलाई फटकारे तो पंख भी जाके चिपक गए गुड़ में, और चिपक गए तो मक्खी लाख कोशिश करे लेकिन गुड़ से छोड़ता नहीं है। अंत में तड़प तड़प के मक्खी मर जाती है। इसी बात को संत जनों ने गाया कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बला। ये लालच बुरी बला है, लालच के चक्कर में जो फंसेगा वो अपना सत्यानाश करेगा। इसलिए कभी लोभ ना हो। सामने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, यदि मेरे अंदर लोभ जाग गया तो वो 1 करोड़ रुपए मेरा नुकसान कर देंगे। कोई हो सकता है तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पैसों के जाल में फंसा रहा हो। ये संसार में जैसे मछली को फंसाने के नाना प्रकार के तरीके लोग अपनाते हैं, ऐसे तुम्हें भी फंसाने के भी तो तरीके चल रहे हैं। क्यों मैया? सही है। एक वैश्या पुरुषों को कैसे लुभाती है? एक पुरुष के सामने वैश्या कौन सा जाल फेंकती है? बड़ी सज धज करके बैठ जाती है और तुम्हें देख देख के मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है वाह हमें देख के मुस्कुरा रही, हमें कोई खास बात है। तुम चले गए, वैश्या ने तुम्हें अपना ग्राहक बना लिया, लूट लिया जितना था। तो वैश्या भी पुरुषों पर जाल फेंकती है, यूं फंस जाओगे तो फंस जाओगे तो फंस गए। ऐसे ही
ये दुनिया की लालची दुनिया, लोभी लोग तुम पर जाल फेंकते हैं। तुम दुखी हो ना, आओ हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं। और ये दुख दूर करने के चक्कर में ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए आप पाखंड से दूर रहें। सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमी यही है। मैं कहता हूं राम राम जपा करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। एक भगवान की शरण में चले जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कथाएं सुना करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। शास्त्र का उच्च कोटि का ज्ञान धारण करेंगे तो आप बच पाएंगे, नहीं तो जमाना तो तुम्हें लूटने बैठा ही है। तुम खुद लुटने जाते हो, कोई क्या करे। इसलिए जमाना लूटने बैठा है, तुम क्यों लुटते हो। इसलिए लोभ नहीं, लालच नहीं, भगवान की भक्ति श्रद्धा से हो। और ये विश्वास बना लो कि इस धरती में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख को भगवान श्रीमन्नारायण दूर नहीं कर सकते। इस धरती का कोई दुख नहीं है जिसे भगवान दूर ना करें। क्या राम जी आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान कृष्ण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान श्रीमन्नारायण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? तुम एक बार इनकी शरण में जाओ तो सही, कहो तो सही कि हम आपके हैं। अब आप इनकी शरण में ना जाके पाखंडियों की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते जाओ अपना वहीं जाओ। अच्छा चलो, प्रताप भानु गए, बाबा के चक्कर में फंस गए। नकली संत को असली मान लोगे तो भी नुकसान होगा, और असली को नकली मान लोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। राजा परीक्षित के संग यही तो घटना घट गई। राजा परीक्षित ने असली साधु को नकली मान लिया। ध्यान से सुनना, प्रताप भानु ने नकली साधु को क्या मान लिया? मैया बोलो जोर से, मैया सुन लो मेरी मां। नकली साधु को क्या मान लिया? असली। और राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। असली संत थे, उन्हें परीक्षित ने मान लिया। अरे ये तो हमें देख के ऐसी ढोंगी बैठ गए हैं। असली संत को राजा परीक्षित ने नकली मान लिया तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया। नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और असली को नकली मान लोगे तो भी। इसलिए कल्याण तब होगा जब आप केवल दर्शन करें। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सब में भगवान है, इस भाव से भगवान का दर्शन किया जाए। साधु आए तो साधु को भी भगवान की दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाए। भूखे हैं तो भोजन पानी दिया जाए, लेकिन अपना दुख प्रकट ना किया जाए। दुख प्रकट, यदि सच्चा संत होगा तो तुम्हारे दुख को कहने की जरूरत ही नहीं है। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा सारा दुख दूर हो ही जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार सच्चे संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से, कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पाखंडवाद को मिटाना है तो आपको जागरूक जनता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा मेरी मां? जागरूक। जागरूकता जरूरी है। साइंटिफिक बातें होनी चाहिए। जो व्यक्ति साइंस के आधार पर बात नहीं करता वो पाखंड ही है। हमारी पूरी भक्ति, हमारे वेद पुराण पूरी साइंस पर टिकी हुई है, साइंटिफिक है हर चीज। हमारे यहां हर बात साइंटिफिक है, बिना साइंस की कसौटी में कसी कोई बात है ही नहीं। हमारा पूरा सनातन धर्म साइंटिफिक है, साइंस के अतिरिक्त तो कोई कुछ है ही नहीं यहां पर। हम हर बात को आपको साइंस से जोड़ के बता सकते हैं। यहां ठगना नहीं है, यहां पैसा कमाना उद्देश्य ना हो, यहां केवल सनातन धर्म का प्रचार करना और हर दिल में भक्ति और प्रेम का दिया जलाना उद्देश्य होना चाहिए।
मैंने आज तक इतनी जिंदगी हो गई दास अनिरुद्ध की, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ना जी। मैंने आज तक किसी से, आप इतने सारे श्रोता हैं कि आज तक मैंने आपको 1 रुपए भी मांगा जबरदस्ती? कथा से बोलता हूं कि यहां सेवाएं चल रही हैं, आप दान कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो, इतना बोलता हूं। मैंने आज तक किसी को प्रेशर नहीं दिया कि नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ना राम जी। जबरदस्ती का लिया दान ना हमें पचेगा ना आपको। दान वही करना चाहिए। हम तो कहते हैं पैसा कमाओ, पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लाओ, अपनी पत्नी के लिए लाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए घर बनवाओ, सब अपने लिए कर लो, उसके बाद कुछ बचे तो दान पुण्य कर लेना। तुम पहले खुद सुखी हो जाओ, बचे तो 2-5 पैसे जो दान करना है कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि पहले मुझे दो बाद में तुम, ना जी। आज ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो परिचित के हैं, वो मुझे 2 लाख रुपए दान करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा गुरुजी मुझे आपको 2 लाख रुपए दान करना है। हमने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो कीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मुझे बैंक से लोन लेना है। मैंने तुरंत सवाल किया कि आपको लोन किसके लिए लेना है? बोले मेरी बेटी का विवाह होना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा कि जब आपको बेटी का विवाह आपके सिर पर है तो आपको फिर मुझे 2 लाख दान क्यों करना है? आप मुझे 2 लाख दान अभी ना कीजिएगा, पहले अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिएगा। मुझे 2 लाख की जरूरत नहीं है, आप मुझे 10 रुपए ही दीजिएगा, पर वो दीजिएगा जिसको देने से आपका हृदय प्रसन्न हो। बेटी के लिए जो तुमने पैसे रखे थे उस पर बेटी का अधिकार है, क्योंकि बेटी सयानी है, शादी में खर्चा लगेगा। 2 लाख का मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बेटी को जरूरत है, वो बेटी में पैसा लगाओ। जब कभी भगवान तुम्हें दें तो राजी मर्जी से जब दें, जरूरी नहीं कि 2 लाख, अरे 2000 ही दे देना, भगवान तुम्हें सुखी रखेंगे। जिस लायक बनाया विधाता ने वो देना। मैं किसी का धन जबरदस्ती नहीं लेता। आप आश्चर्य मानेंगे, लोग दान करते हैं, मैं उनको रोकता हूं इतना दान ना दो भैया, आपकी भी जरूरतें होंगी, घर परिवार है, इतना मत दो। जितना आप दे रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, प्यार से आप दे रहे हैं, ज्यादा मत दो। आप यदि आपके घर में बहुत है तो आप दीजिए, पर आपके घर में आप थोड़ा है और आप वो भी मुझे दान दे देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? भाई घर में 2 पैसे की बचत भी होनी चाहिए, भविष्य के लिए 2 पैसे बचा के रखने भी चाहिए। मेरा ये सिद्धांत रहता है कि जब आप सुखी होंगे, हाथी जब खा लेता है ना तो उसके खाने से बहुत सारा, हाथी जब खा लेता है तो उसके खाने में कुछ भोजन गिर जाता है, उस गिरे हुए से बहुत सारी चींटियां पेट भर लेती हैं। तो भैया पहले आप अपना खा लो, और जब तुम्हारे खाने से कुछ बच जाए तो दान पुण्य कर लेना, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हाथी के जूठन से बहुत सारे जीव जंतुओं का पेट भर जाता है। क्यों? हाथी खाने के बाद जितना छोड़ देता है उसमें हजारों चींटियां खा सकती हैं, हाँ या ना? खा सकती हैं। पहले आप अपना परिवार का, अपने जीवन का कार्य कर लो, इसके बाद कुछ देने लायक फिर भी बनाया विधाता ने तो 2 रोटी दान कर देना। ये मेरा भाव है। आप मुझे वर्षों से जान रहे हैं, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने मुझे ठग लिया। कई लोग दान करने के बाद पैसे वापस मांगते हैं, मैं तुरंत उनको पैसे देता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने दान कर दिया था पर हमारा बेटा कहता है कि हमें दान नहीं करना चाहिए था, बेटा बड़ा परेशान करता कि तुमने 21,000 क्यों दे दिए, बड़ा ज्यादा दे दिया, मांगता है। मैंने तुरंत कहा मां, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो तुम तुरंत पैसे ले जाओ। दान देकर भी यदि किसी ने पैसे मांगे हैं, ये दास अनिरुद्ध तुरंत उनके पैसे वापस किया। हमें नहीं चाहिए। जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न हो
प्रसन्नता से मुझे 1 रुपए दे देना, मैं वो स्वीकार करूंगा। आप प्रसन्नता से लाखों दोगे ना, वो मुझे लाखों, वो मुझे भी खुश नहीं कर पाएगा और आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए 1 रुपए ही सही खुशी से देना, लाखों की मुझे जरूरत नहीं। मैं जीवन में विश्वास भगवान पे करता हूं, देने वाले वो बैठे हैं, देना चाहेंगे तो वो देंगे, कोई किसी को क्या दे सकता है। इसलिए जितनी लोग कहते हैं ना ईमानदारी से नहीं जिया जा सकता, मैं ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मैं जीवन में अपनी सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी से जी है, कभी मैंने बेईमानी नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, मैं स्वयं इस बात का सबूत हूं कि ईमानदारी से भी जीवन जिया जा सकता है, ईमानदारी से जिंदगी गुजारी जा सकती है, बिना बेईमानी के आप खुश रह सकते हैं। ईमानदारी बड़ी चीज होती है, यहां भी आप सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। बस खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। ये प्रताप भानु की कथा ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं कथा सुनाता ही नहीं हूं मां, मैं कथाओं से प्रेरणा लेता हूं, सीखता हूं। अरे ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो गया, मैं भी करूंगा तो मेरे साथ वैसे ही होगा। ना जी, मुझे उनकी तरह गलती नहीं करनी। इतिहास क्यों होते हैं, इतिहास क्यों लिखे जाते हैं? ताकि आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे जो उस समय दोहराई गई थी। सही है? प्रिय भक्तों, प्रताप भानु ने कहा कि हमें ये करो, अमर कर दो और हम स्वस्थ रहें और हम कभी हारे ना। प्रताप भानु से वो एक संत जी जो ढोंगी थे, उन्होंने कह दिया कि आप एक काम करो, ब्राह्मणों का भोजन कराओ और मैं रसोइया भेजूंगा। अब देखो षड्यंत्र। तो वो साधु ने रसोइया भेजा और उस रसोई में प्रताप भानु को लगा कि ये तो अच्छे भोजन बनवाएंगे। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, उस राक्षस से ये साधु की दोस्ती हो गई थी, कपटी साधु की। वो राक्षस मायावी था, वो माया वाया जानता था। जैसे जादू कहते हैं ना, जादू जादू जैसे आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, ये चमत्कार को नमस्कार करने से भी हानि होती है। आप लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, आपको किसी ने धूल उठाई और मंत्र बड़ा और बना दिया, कुमकुम रोली बना, अरे बाबा जी बड़े साधु हैं, अरे बड़ा चमत्कार है। आप लोग बर्बाद क्यों हुआ है व्यक्ति? चमत्कार के चक्कर में। नास्तिकता क्यों बढ़ी है? चमत्कार के चक्कर में। एक बात बताऊं, क्या हनुमान जी कम चमत्कारी थे? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी क्या कम चमत्कारी थे? क्या हनुमान जी ने कोई चमत्कार दिखाया? हनुमान जी लंका गए तो वहां एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की राक्षसी ने 16 जोजन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। वो अपना शरीर बढ़ाती गई, हनुमान जी भी बढ़ाते गए। ये जादू ही तो था। ये इसी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माया। लेकिन ये जादू टोना से किसी का कल्याण नहीं है। यदि सिद्ध करना ही है तो प्रेत को सिद्ध ना कीजिए, जादू टोना को सिद्ध ना कीजिए। राम राम जपते जाइए, राम नाम ही, राम नाम का मंत्र ही ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि ये राम नाम बोलकर तुम किसी की तरफ देख लोगे, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। कबीर दास जी ने क्या जपा है सारी जिंदगी, मुझे बताओ मैया जी, बोल के बताओ। कबीर दास जी ने सारी जिंदगी क्या जपा है? जोर से बोलो। राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होय।
इस धरती में सबसे धनवान कौन है? मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने, आगे आप बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई भी चमत्कार दिखा सकती थी पर नहीं दिखाया, जानती थी चमत्कार से कल्याण नहीं है। राम नाम जपा मन लगाकर। कबीर जी राम राम जपते थे। एक बार कबीर जी घर पर नहीं थे, कबीर जी तुलसी के पत्ते पर, सुनो कबीरदास जी के बारे में मिलता है प्रमाण कि कबीरदास जी तुलसी के पत्ते पर चंदन से राम राम लिख देते थे। एक बार राम लिख दिया और पानी में घोलकर जिसे पिला दिया उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। एक दिन कबीरदास जी कहीं गए थे और तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का एक रोग होता है, कोढ़ी आ गया और कबीरदास जी से कहा, बाबा बड़ा दर्द है, दवाई दे दो। उस समय कबीरदास जी थे नहीं। कबीरदास जी का बेटा कमाल बैठा था। कबीरदास जी के बेटे का नाम क्या था? कमाल। और कबीरदास जी की बेटी का नाम था कमाली। तो कमाल था, कमाल को पता था कि मेरे पिताजी राम राम लिखते हैं और ठीक हो जाता है। तो पिताजी थे नहीं, कोढ़ी तड़प रहा था। तो कमाल ने तुलसी के पत्ते पर राम लिखा, पानी पे डाला, पानी में डालकर और वो पानी उस कोढ़ी को पिलाया और तुलसी का पत्ता भी उसे दे दिया। तो उसने निगल लिया, खा लिया। थोड़ी ही देर में देखते देखते उस कोढ़ी का सारा रोग ठीक हो गया। वो हंसता हंसता विदा हो गया। अब कमाल नाचने लगा, वाह जय सीताराम सीताराम सी। अब कमाल की भी श्रद्धा बढ़ गई। तभी कबीर जी आए, क्यों नाच रहा है? पिताजी कोढ़ी आया था, मैंने तुलसी के पत्ते पर इस तरफ 2 राम लिखा, राम राम, और पीछे की तरफ भी 2 बार राम राम लिखा और पानी में घोल कर पिलाया। सारा दुख दूर हो गया, कोढ़ी का रोग ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी क्या गलती हो गई, आप क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी बोले, बेटा क्या तुझे राम के एक नाम पर विश्वास नहीं था जो तूने राम के 4 बार नाम को लिखा है? अरे उस कोढ़ी का दर्द तो एक राम से दूर हो जाता, तुझे 4 बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लग रहा है कि तुझे राम पर विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो एक बार ही लिखने से उस कोढ़ी का समस्त दुख दूर हो सकता था। ये विश्वास है। जब तुम्हारा विश्वास है कि मेरे राम ही दुख दूर करेंगे तो राम ही दुख दूर करेंगे, कोई दूर नहीं कर सकता तुम्हारा दुख। विश्वास होगा। द्रौपदी को विश्वास था कि अब मेरी साड़ी भगवान बढ़ाएंगे, तो आना पड़ा। प्रहलाद को विश्वास था इस खंबे पर भगवान है, आना पड़ा। बस तुम विश्वास तो करो मेरी मां। विश्वास ही तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। आदमी का विश्वास डगमग 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 डोल रहा है, आज यहां कल यहां, कल यहां परसों यहां ना। एक भरोसे, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे। जीवन में भरोसा एक पर करो। किस पर करोगे मेरी मां? किस पर? राम कहो, कृष्ण कहो या श्रीमन नारायण कहो, बात एक ही है। तो भरोसा किस पर? रघुनंदन पर, अर्थात मेरे राम पर। भरोसा किस पर? मेरे कृष्ण पर, मेरे श्रीमन नारायण पर। प्रभु मुझे तो आपका भरोसा है, मुझे जमाने की कोई बात ही नहीं, हम बात ही नहीं करते हम व्यर्थ की, केवल विश्वास। यदि विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या जरूरी है मेरी मां? केवल केवल विश्वास की आवश्यकता है। यदि विश्वास है तो जीवन में आनंद ही आनंद, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है।
मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है। विश्वास सब पर नहीं, विश्वास केवल अपने राम पर, अपने कृष्ण पर, अपने भगवान पर विश्वास। केवल एक भरोसे, एक बल। हम सम्मान सबका करें, सेवा जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है, जेठानी की, देवरानी की, ससुर की, सास की, सबकी सेवा, सबका सम्मान करती है, पर समर्पण केवल अपने पति में करती है। क्यों? सही है ये बात? सेवा सबकी करती है पर समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करती है। उसी तरह आप सबका सम्मान करें, हर देवी देवता का, पर समर्पण अपने इष्ट में करें, भगवान श्रीमन नारायण में करें। वही है हमारे आराध्य, वही कृष्ण है, वही राम है। समर्पण केवल अपने भगवान में हो। अब देखो ना, प्रताप भानु के यहां उन्होंने भोजन बनाने में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। संतों ब्राह्मणों को बुलाया प्रताप भानु ने कि आप भोजन करने आओ, और वो मायावी था, तो माया से उसने ब्राह्मणों का मांस बनाया। उस रसोई में ब्राह्मणों को मार मार के उनका मांस बनाया और संतों को मांस परोसा, ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण को लगा कि ये तो प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा है, जो खिलाएगा चकाचक अच्छा ही खिलाएगा। जब ब्राह्मण मांस खाने लगे, उठाकर मुंह पे ले जाने लगे, आकाशवाणी हो गई, अरे ब्राह्मणों, इनका भोजन ना खाओ, जैसे तुम भोजन समझ रहे हो वो ब्राह्मणों का मांस है। इसने ब्राह्मणों को मारकर उनका मांस पकाया है, ये मनुष्यों का मांस है। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे प्रताप भानु, तुम हमारे ब्राह्मणों को बुलाकर हमारा तुम धर्म बिगाड़ना चाहते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना, और उस रावण के लिए भगवान को फिर राम बनकर आना पड़ा। यह प्रताप भानु की कथा है। इस कथा से क्या सार निकला? सार तत्व यही निकला कि व्यक्ति के अंदर जब लोभ जागता है तो फिर वो उल्टे काम करता है, पहला। दूसरा, प्रताप भानु को रसोई में जाके देखना चाहिए था कि बन क्या रहा है। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना मेरे भाई, जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास, हाँ या ना मैया जी? करना चाहिए क्या? तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। कल ही मेरे पास एक बहन आई, कल, मैं तो जीवन में जो कहता हूं प्रैक्टिकली कहता हूं। कल मेरे पास एक बहन आई, उस बहन ने कहा, महाराज जी, मेरे भाई के संग मेरा प्रॉपर्टी का काम था, बिजनेस था। मेरे भाई और मेरे पति अर्थात जीजा और साले का बिजनेस था। दोनों ने पार्टनर एक मिलजुल के काम किया कि भाई घर की बातें हैं, काम करेंगे। तो मेरे भाई ने धोखे से अपनी, मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 में से 2 फैक्ट्रियां मेरे भाई ने धोखे से अपने नाम कर ली सारी। और एक फैक्ट्री जो है, जब मेरे पति को पता चला कि मेरे साले ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, जिस पर, एक बात बताओ, मैंने आप पर विश्वास किया और आप ही मेरा विश्वास तोड़ देंगे, तो बताओ फिर मैं विश्वास किस पर करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि आप पर कोई विश्वास करे कभी, तो कभी आप उसका विश्वास ना तोड़िएगा। विश्वास तोड़ने का परिणाम यही आपको मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। उस बहन ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति का अच्छा खासा कारोबार था, मेरा भाई कुछ नहीं करता था, ऐसे घूमता था, लेकिन मेरे पति को लगा कि चलो मेरा साला है, तो उन्होंने फैक्ट्री में उसको पार्टनर बना लिया। विश्वास किया था जरूरत से ज्यादा, तो उसने सारी फैक्ट्री अपने नाम कर ली, और अंत में
उसके कारण मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, कि मेरे साले ने विश्वासघात किया। दो दो सारी जिंदगी लग जाती है संपत्ति बनाने में, और संसार के लोग जरा सी गलती से हड़प लेते हैं। रोते हुए कहा, गुरुजी मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा, तुम्हारे पति की हत्या तुम्हारे भाई ने कर ली है। और अब कहता है, अब देखो उस बहन के पास पति नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो भाई इतना निर्दयी है कि जो एक फैक्ट्री है उस पर भी कहता है कि आधी इसमें मेरी है, फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भाई है। हर भाई ऐसा नहीं है, पर मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि तुम्हारा सगा भाई भी क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अति विश्वास किया प्रताप भानु ने। उदाहरण सुनना, धृतराष्ट्र ने विश्वास किया था शकुनी पर। हाँ या ना? कान ओपन है ना आपके? धृतराष्ट्र के साले थे ना शकुनी। दुर्योधन ने विश्वास किया था अपने मामा पर, शकुनी पर, और गांधारी ने विश्वास किया था अपने भाई पर। किया था ना विश्वास? झांसी की रानी ने विश्वास किया था ना अपने मंत्रियों पर। दगा दिया कि नहीं? झांसी की रानी का किला यदि अंग्रेजों ने घेरा था, यदि झांसी की रानी के किले पर अंग्रेज घुसे थे, तो इसलिए कि अपने लोग गद्दार हो गए थे। मेरी मां, विश्वास कभी ना करना, ना जाने कौन से लोग तुम्हारे विपक्ष में कब खड़े हो जाएं। आज के जमाने में तो ये पता ही नहीं चलता कि ये रोम जो है ना, रोम, ये देखो ये जो रोए हैं ना हमारे रोम, ये भी मेरे सगे नहीं हैं, तो जमाना मेरा सगा नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा विश्वास करोगे तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए कोई भी हो, अपने काम का मुआयना करते रहो, किसी के भरोसे ना छोड़ो। पता नहीं उसके अंदर कब लालच जाग जाए और कब तुम्हारे संग साजिश रचने लग जाए, उल्टे काम करने लग जाए। समझ रहे हैं? ये बहुत आगे की बातें बोल रहा हूं। कितना भी गूगल सर्च कर लेना, ये बातें तुम्हें गूगलों पर नहीं मिलेंगी मेरी मां। ये तो केवल सत्संग से प्राप्त होती हैं। इन बातों की कीमत करोड़ों है, इसका कोई मूल्य नहीं। अनमोल ज्ञान है। ये ज्ञान अनुभव से मिलता है, पढ़ने से नहीं मिलता। जीवन में कुछ शिक्षा पढ़ने से नहीं मिलती, अनुभव से मिलती। आज संसार में क्या भाई अपने भाई को दगा नहीं दे रहा है? भाई से और ज्यादा हितैषी कौन होगा? लेकिन आज के भाई अपने भाइयों की जमीन जायदाद नहीं हड़प रहे हैं क्या? इसलिए भरोसा करने लायक कोई है तो भगवान है। कल को रोना मत कि मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने मना किया ना, ना करना किसी पर, करोगे टूटेगा। आज ना सही कल तुम्हें रोना पड़ेगा कि मैंने विश्वास क्यों किया। विश्वास करने योग्य कोई है तो केवल मेरे श्रीमन नारायण है, मेरे कृष्ण है, मेरे राम है। इन पर विश्वास करना। और किसी पर करोगे तो आज 2022 ना सही, 2025 ना सही, 2030 ना सही, 2035-40 में आपको रोना पड़ेगा इस बात पर कि मैंने विश्वास क्यों किया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जो भी करना अपने बल पर करना और अपनी नजरों में करना, नहीं विश्वास के भरोसे करोगे चूना लग जाएगा। ठीक है? आज कितने बिजनेस शुरू होते हैं पार्टनर में, पार्टनरशिप में होते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप कितने दिन चलती है क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को? दो दोस्तों ने मिलकर के पार्टनरशिप की काम किया, कितने दिन चलता है? उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। विश्वास नहीं, विश्वास करना खुद के कंधों पर करना, खुद पे कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिपेंड है तो काम करना, दूसरों के भरोसे नहीं। जीवन में आगे जाना है तो एक बात बता दूं, कान खोलकर सुनना। पीपल के वृक्ष के नीचे दुनिया में
आप दूसरा पौधा लगा दीजिए, यदि वो खड़ा हो जाए तो मुझे बताइए। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की छांव में क्या दूसरा पौधा हो सकता है? हाँ या ना? क्यों नहीं हो सकता? जोर से। क्योंकि छोटे से पौधे को जितना प्रकाश चाहिए था, जितनी शक्ति एनर्जी सूर्य से चाहिए, उतनी तो उस तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि सूर्य ही ढक लेगा, और सॉरी पीपल ही ढक लेगा। समझ रहा है? बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार तुम सोचो कि बड़ों के संग हो जाएंगे तो मेरा भी विकास हो जाएगा। विकसित व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक से हो सकता है। बड़ों के संग लगोगे, नेता के संग लगने वालों को लगता मैं भी नेता बन जाऊंगा। सारी जिंदगी तुम नेताओं के संग केवल घूमते ही रह जाते हो झंडा लिए। क्यों? और तुम्हें लगता हम भी नेता हो जाएंगे? तो अपनी मूर्खता पर खुद भी कभी हंस लिया करो। केवल झंडा उठाने के काम आए हो, झंडा उठाओ। इसलिए बड़ों के नीचे कोई पनपा है कि तुम पनप पाओगे? इसलिए अपने लिए स्वयं जलवायु खुद अपनी देखो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। बड़ों से हटकर दूर खड़े हो जाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो, अपना मुकाम खुद तय करो। अपने बलबूते काम करना सीखो। दूसरों की कब तक तलवे चाटोगे? गुलामी कब तक करोगे जमाने की? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। किसी पर विश्वास ना करना जरूरत से ज्यादा। समझ रही हो मैया? अच्छा ठीक है। आज इंसान इतना लोभी हो गया है, लालची हो गया है कि अपने बाप को भी धोखा देने को तैयार है, अपनी बहन को भी धोखा देने को तैयार है, अपने भाई को भी धोखा देने को तैयार है, अपने दोस्त को भी धोखा देने को तैयार है। आज पता ही नहीं चलता कि हम विश्वास किस पर करें। आज ये अंदाजा लगा पाना, आज के युग में सच्चे दोस्त, ईमानदार लोग मिलना भी बड़ा कठिन है। जिसको मिल गए हैं समझ लेना कि बड़ी कृपा है भगवान की, इसलिए तुम्हें ऐसे ईमानदार दोस्त मिले हैं, ईमानदार लोग मिले हैं जिन पर आप आंख बंद करके। ऐसा नहीं है कि आज ईमानदार नहीं है लोग, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आज लोग ईमानदार नहीं है, ना जी। आज यदि धरती पर ईमानदारी ना रहती, सत्यता ना रहती, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। आज जो टिकी है, जितनी टिकी है, वो कुछ सत्यवादी लोगों के बल पर टिकी हुई है। कुछ अच्छे लोग, मुट्ठी भर ही सही, पर अच्छे लोग आज भी हैं। हर भाई बुरा नहीं है, हर बहन बुरी नहीं है, पर भाई बहन बुरे भी हैं। हर बाप बुरा नहीं है, हर बेटा बुरा नहीं है, पर बाप बेटे बुरे भी हैं। हाँ या ना? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जीवन में कभी तुम अपने पिता पर भी कोई काम पिता के भरोसे कराओ तो उसका भी एक देखते रहो कि काम कैसा चल रहा। भाई के भरोसे है, वो भी देखते रहो काम कैसा चल रहा। दूसरों के भरोसे काम कभी नहीं होता जब तक आप अपनी आंख ना लगाएं। बस आप सावधान रहें, मेरा ये कहना है और समझाना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रिश्तों को तो पवित्र रखना ही है, लेकिन आज जमाने में मैया ना, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को ये पागल बना दे। ये पैसा आजकल ना लोगों को पागल बनाया जा रहा। हर आदमी ना पत्नी से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है, केवल पैसा पैसा पैसा। इतना कमाता है, कमाने में अपनी हड्डियां तोड़ लेता है, परेशान हो जाता है। जब कमा के झोला भर भर के पैसा रख लेता है तो फिर डॉक्टरों को दे दे के अपना शरीर ठीक कराता। भाई अब ले लो सारे झोला भर पैसे, ठीक कर दो शरीर। अच्छा था, कमाने में उनको बिगाड़ लिया, शरीर को बिगाड़ लिया। अब वही पैसे खर्च करके शरीर को सुधारता है। सब जीरो बटा सन्नाटा, बचता कुछ नहीं। पहले शरीर बिगाड़ बिगाड़ के कमाता है,
कहते हैं थोड़ा रेस्ट किया करो, थोड़ा पत्नी को समय दिया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। समय नहीं है, कमाओ कमाओ कमाओ, पैसा पैसा पैसा। और जब कमा लिया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गए, अब क्या करें डॉक्टर साहब, अब बताओ क्या करें। डॉक्टर साहब बोले 2 लाख लाओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लो शरीर भी फड़वाओ, पैसे भी दो और बिस्तर पे पड़े तमाशा। अब देखो, अब पत्नी को समय दे रहे हो, अब किस काम के बच्चे हो तुम। जब समय देने के लायक थे, प्यार की बातें करने के लायक थे, तब तो बैठ के 2 बातें प्यार की नहीं। अब बिस्तर पे पड़ गए, अब वो तुम्हारा मलमूत्र साफ करे। लो, मतलब बुद्धू है आज का आदमी। कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना, कितना समय देना है, क्या करना है, क्या उसको पता ही नहीं। हम आए क्यों हैं संसार में। आता है, खाता पीता भोग भोगता मर जाता, उसको लगता है यही जिंदगी है। इससे आगे की बेचारा सोचता भी नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। भाई समझाओ जरा मेरी माँ, इन लोगों को समझा दो मैया, थोड़ा समझाया करो मेरी माँ। समझाती हो कि नहीं? अपने पति को, अपने बच्चों को समझाया करो। चलो अब हम आपको रावण की कहानी सुनाते हैं। सुनाए मैया रावण की कहानी? अभी किसकी सुनाई हमने आपको? किसकी? जोर से मैया आप बताओ किसकी सुनाई अभी हमने आपको कहानी? लो, डे बोले हम टुप्पई टाप। आप बताओ किसकी कहानी सुनाई अभी हमने आपको? प्रताप भानु की। किसकी मैया? हाँ जी, भूलना मत मेरी माँ। अगले साल भी मिलोगी तो हम पूछ लेंगे किसकी कहानी सुनाई थी, है ना? प्रताप भानु की कहानी। इस कथा से हमने क्या सीखा कि जरूरत से ज्यादा विश्वास और जरूरत से ज्यादा लोभ। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और वही प्रताप भानु रावण बना। अब रावण की कहानी सुनो। पहले रावण के जन्म की कथा है रामचरितमानस में, फिर राम जी के जन्म की। क्योंकि रावण महाराज नहीं आए तो राम जी क्यों आए, ये बताओ। हम तो रावण की भी पहली कथा इसलिए सुनानी पड़ती है क्योंकि बिना रावण के राम जी का अवतार होता ही नहीं, इसलिए पहले रावण महाराज की कहानी सुनो। एक था रावण, भैया बोलो हाँ। एक थी मंदोदरी, बोलो हाँ। एक था मेघनाथ। ये दोनों बाप बेटे बड़े दुष्ट थे। इनका एक भाई भी था, क्या नाम था? कुंभकर्ण। तीसरा भाई भी था विभीषण, बड़े अच्छे थे विभीषण जी। कुंभकर्ण भी फिर ठीक था, रावण कुछ ज्यादा ही दुष्ट था। अब सुनो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की खूब उपासना की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मा जी आए प्रसन्न होके, हाँ हाँ बेटा वरदान मांगो। रावण बोला, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दोई बारे, हम काहू के। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि ना मारे। हे प्रभु, हम किसी के, अर्थात रावण भी चाहता था मैं अमर हो जाऊं। अच्छा मैया आप लोग बताओ, आप लोग भी अमर तो होना नहीं चाहती हो? यदि आप कहो तो फिर अमरता का भी कोई प्लान करें। बोले डॉक्टरों से भाई कोई ऐसी वैक्सीन लगाओ कि मरे ही ना आदमी। मैया आप लोगों को अमर होना रावण की तरह? हम काहू के मरे ही ना मारे, हम मरे ही ना, रावण कहता है हम ना मरे। ब्रह्मा जी बोले भैया सो तो ये वरदान मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अमर तो हम ही नहीं है। जब वरदान देने वाला ही अमर नहीं है तो वरदान लेने वाला अमर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा जी बोले ये मेरे बस का वरदान नहीं है, तुमने गलत नंबर पर डायल किया है, गलत व्यक्ति को फोन लगा लिया। अब तुम्हें अमर होना था तो भगवान श्रीमन्नारायण की आराधना करनी थी। अब तुमने बुला लिया ब्रह्मा को, कह रहे हो अमर है ना। ब्रह्मा तो रोज मरते हैं, रोज मरते हैं, हाँ रोज।
बताओ ब्रह्मा कितने साल के हैं? बोलो, ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी होती है? सुनो मैया जी, ब्रह्मा की आयु 100 साल की होती है, पर ब्रह्मा जी के 100 साल बहुत बड़े होते हैं। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बार बीत जाता है? जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। समझ रही हो मेरी मां? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? 1000 बार। जैसे 7 दिन के बीतने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन के बीतने को माह कहते हैं, और 12 महीने के बीतने को वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? मैं ये बताओ, कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? त्रेता था? नहीं, द्वापर था। अच्छा, द्वापर के पहले क्या था? कौन सा? त्रेता। त्रेता के पहले क्या था? सतयुग। 4 युग। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं, तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी एक बार पलक झपकाते हैं, ऐसे एक बार की पलक झपकाने में एक ब्रह्मा खत्म, एक ब्रह्मा गायब, कार्यकाल खत्म। ऐसा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के हिसाब से तो एक दिन के ही हैं, सामान्य भाषा में तो एक ही दिन कहा जाएगा। चलो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भाई हमने तो आपको अमरता का वरदान दे नहीं सकते, क्योंकि हम तो खुद अमर नहीं हैं। ब्रह्मा भी 100 साल के हैं। अब रावण ने कहा, तो हम काहू के मर ही न मारे। अच्छा, फिर एक काम करो, हम 2 लोगों से मर जाए, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम 2 लोगों से मर जाए। किस किस से मरना पसंद करेंगे? एक तो बंदरों से, एक तो मनुष्यों से। किसी ने रावण से कहा कि तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया। अरे बंदर तो सब जगह है, कोई भी तुम्हें मार देगा, और मनुष्य सब जगह है, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण हंसकर बोला कि ये बंदर और मनुष्य तो हमारे भोजन हैं। रावण खाता क्या था? ये सब बंदर बंदर खा जाता था। इसलिए जब हनुमान जी गए ना, और लंका जलाई, और लंका जला के आए, तो रावण को एक मंत्री ने कहा, सुनो, सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो ये सोचो जिनका एक बंदर इतना पावरफुल है, उनके बहुत सारे बंदर आएंगे तो क्या हाल होगा। तो रावण के कुछ चाटुकार मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज, बंदरों से डरने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा भोजन है, हम तो रोज बंदर मार मार के खाते हैं, और हम तो कच्चे चबा जाते हैं, हम बंदर खा लेते हैं। हाँ। अब रावण को एक ने कहा कि अभी भी वक्त है, माता सीता को राम के हवाले कर दो। अच्छी बात कह रहा है ना वो, पर चाटुकार मंत्री ठकुर सोहाती, ये लोग कह रहे हैं, अरे जरूरत ही क्या है, ये बंदर तो हमारे भोजन है। तो किसी ने कहा, क्यों? यदि बंदर तुम्हारे भोजन है, तुम बंदर खाते हो, तो जब हनुमान जी आए थे तब तुम सबन को पेट में कोई खराबी थी? पेट खराब था उस समय? हाँ। यदि बंदर तुम्हारा भोजन था तो हनुमान जी आए थे तो काहे नहीं खा लिया हनुमान जी को? तब तुम्हारा पेट गड़बड़ था। हाँ। ये दुनिया के लोग ना बड़े चापलूस हैं। ये जिसके सामने जैसी की तैसी बातें करते रहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ढंग की, अरे आप तो बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, ये कह कह के ना लुटिया डुबा देते हैं। आपकी जो ज्यादा तारीफ करे, उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, जो आपकी ज्यादा तारीफ करे, हाँ, आपके मुंह में ज्यादा तारीफ करे, वो थोड़ा आपके पीठ पीछे कहे कि साहब वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, तो अच्छा है। थोड़ी बहुत तारीफ कोई करे तो उचित है, ठीक है, पर रोज रोज तुम्हारी तारीफें करे
और कहे साहब आप तो ये हैं वो हैं, ये ऐसे लोगों से जरा बच के रहना, है ना। जैसे नेताजी अभी चुनाव जीते नहीं और पब्लिक ने जयकारा, नेता जिंदाबाद, जिंदा जीतेंगे भाई, जीतेंगे हमारे मंत्री जीतेंगे, जीते लो भैया, ये है ना। ये कौन लोग हैं? झूठा, जिस लायक वो है नहीं वो भी बातें कह रहे हैं, अरे आप तो ये हैं वो हैं, कुछ भी अर्थ क्या निकला। इसलिए हमारे यहां कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को नीरे, नीरे मीन्स पास, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि आप सुनो मेरी माँ, मैं आपको कथा में कहता हूं ना कि मैं कोई गलती करूं, मैं कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि मेरे शुभ चिंतक आप हो तो मेरी त्रुटियां देखा करो, मेरी कमियां देखा करो, कमी आप देखोगे और मुझे बताओगे, मैं कमियां ठीक कर लूंगा। यदि आपने मेरी कमी नहीं देखी और केवल मेरी तारीफ करते गए तो अब आप किसी की तारीफ करेंगे ना तो उस व्यक्ति को अहंकार आ जाएगा, अरे हम ऐसे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी तारीफ सुन ली और सुनता गया और उसने उस तारीफ को सही मान लिया, उसका वहीं से पतन चालू हो जाता है। कल शायद हमने आपको यह भी समझाया था कि हमें, हाँ समझाया था, याद आ गया। कल हमने आपको समझाया था कि कोई हमारी स्तुति करे या कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी तारीफ करे या हमारी निंदा करे, हमें किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हम में कोई कमियां हैं और आपने हमारी कमी बताई तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। क्यों जी, करना चाहिए। इसलिए मेरी माँ, आप जितनी मेरी माँ हो, जितनी मेरी बहनें हो, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध में कोई गलत बात कहता हूँ, कोई गलत बात कह देता हूँ, गलत शब्द कह देता हूँ, तो आप जरूर मुझे बताया करो। हम प्रश्नोत्तरी के समय पर भी आपसे पूछ लेते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, बताइए। हमारी कमी आप बताएंगे तो वो हमारी कमी दूर हो जाएगी, नहीं बताएंगे बनी रहेगी सारी जिंदगी। तारीफ करने वाले बहुत लोग होते हैं मेरी माँ, कमियां बताने वाला, जब बेटा कोई गलती करता है ना, उसकी गलती पर जमाना भले उसे अच्छा कहे, पर उसकी माँ बताती है बेटा ये गलत कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा निर्णय गलत है, क्योंकि माँ उसकी शुभ चिंतक है। अच्छा कहने वाले लाख मिल जाएंगे मेरी माँ, पर तुम्हारे मुंह में तुम्हारी गलती बताने वाले वही हो सकते हैं जो सच में तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं, वही तुम्हारी कमियां, वही गलती बता सकते हैं। नहीं तो जमाने को क्या परवाह, या निरुद्धाचार्य यहां बैठकर कथा सुनाए या गाली दे किसी को, लोगों को क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। कोई हमारा शुभ चिंतक होगा वही तो कहेगा कि महाराज जी आपके लिए ये आचरण शोभायमान नहीं। क्यों? गलती बेटा करता है तो माँ उसे समझाती है, बेटा तुम्हारे दोस्त तुम्हें अच्छा कह। और आज कमी क्या है, आज बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते, आज बच्चे अपने पिता को पसंद क्यों नहीं करते, इसलिए कि माँ सदा उसकी कमियां देखती है। और दोस्तों को वो पसंद क्यों करता है, क्योंकि दोस्त सदा उसकी कमियां नहीं, केवल उसको झूठी तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं, झूठी तारीफ कर करके, और आपके बच्चे को उल्टा चढ़ा, जैसे कहते हैं ना कहावत गांव की भाषा में, चने के झाड़ में चढ़ा देना। ये कहावत आपने सुनी है क्या मेरी माँ? चने के झाड़ में चढ़ा देना, किसी का नुकसान करना है तो आप उसका चने के झाड़ में चढ़ा दो, फिर देखो। इसलिए आजकल के बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते ज्यादा? माँ समझाती है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि माँ सही शिक्षा देती है, और उसके दोस्त लोग उसे गलत राह दिखाते हैं तो वो उसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं। आजकल के बच्चे ये जानते नहीं है और झूठी तारीफों के चक्कर में बिगड़ जाते हैं और अपनी सच्ची माँ की सच्ची बातें इग्नोर करते जाते हैं। वहीं से उन बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। क्या ये बात सही कह रहा हूं मेरी माँ? क्या ये बात सत्य है? हाँ या ना? तो बताइए
माँ कभी अपने बच्चे की ना झूठी प्रशंसा नहीं करती, करती है माँ, करती है प्रशंसा। आप भी प्रशंसा किया करो, पर सच्ची प्रशंसा किया करो। है कुछ और कह रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं। सच्ची प्रशंसा कभी कभी कर दिया, इसके बाद सदा कमी अपने बच्चे की, बेटा तुम में अभी ये कमी है, तुम में अभी ये कमी है, तुम में अभी ये कमी है। क्या होगा कि जब कमी कमी बताएगा ना, तो बेटा एक दिन गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब कोई कमी रहे, फिर आप बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोगों को बिठा लो, और मैं 3.5 घंटे की कथा आपको सुनाता हूं, ये दास अनिरुद्ध सुनाता है। 3.5 घंटे की कथा में शायद आप मेरी कमियां निकालने बैठोगे तो शायद 2-4 ही निकाल पाओगे। पहले ज्यादा निकाल सकते थे, उसके पहले और ज्यादा निकाल सकते थे, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने, आप जैसे श्रोताओं से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी हैं ही, पर मेरे श्रोता अर्थात आप भी मेरे गुरु ही हो, क्योंकि आप भी मुझे सिखाते हो, आप भी तो मुझे सिखाते हो। कई बार मेरे श्रोता मुझे बताते हैं, गुरुजी यहाँ पर यह शब्द ठीक नहीं था, मैं उसे तुरंत ठीक करता हूँ, सुधार लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, सदा आप मेरी कमी ही बताएंगे, मेरे में क्या कमी है वो आप सदा बताएंगे, और मैं जीवन भर अपनी कमी सुनने को तैयार हूं। मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा जब आप मेरी कमियां बताएंगे, मुझे खुशी होगी कि इस भीड़ में ये व्यक्ति है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। ये संतों की क्या बातें हैं, लोग समझ लें, चरितार्थ कर लें तो आपका जीवन अपने आप मंगलमय हो जाएगा। लेकिन लोग मानते नहीं है, अच्छी बातें इग्नोर कर लेते हैं लोग। आपको ना एक्चुअली झूठी प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है, सच्चाई तुम्हें पचती नहीं है। पर मैं सच्चाई कहता हूं और सच्चाई सुनना चाहता हूं, ना मैं झूठ कहता हूं ना झूठ सुनता हूं। मैं कई बार कथा में वो बातें भी कहता हूं जो बातें बड़ी कड़वी होती हैं, पर कहता हूं क्योंकि